एक तो उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के साथ जो इंतशारी लोग पाकिस्तान को फेल करना चाहते थे वो खुद फेल हो गए हैं। हम मुसीबतों से निकल आए हैं और आगे अब अच्छा ही अच्छा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए दस्तयाब मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान कौमों में अपना मुकाम हासिल करेगा। और जब ये आए थे तो कारोबारी हजरात से इन्होंने मुलाकातें की थी और कहा था, मैं अरब ममालिक से 100 अरब डॉलर लेकर आने वाला हूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 100 अरब डॉलर लाने थे। अब सिर्फ बात यहां मुक्की है कि जो इमरान खान ने अपने दौर में अरब ममालिक से कुछ पैसा लिया हुआ था, अरब ममालिक ने कह दिया है और चीन ने कह दिया है कि चलें, जो इमरान खान को हमने पैसा दिया था वो हम आपसे वापस नहीं मांगेंगे। बस ये है टोटल औकात। और बिजनेस कम्युनिटी के साथ उन्होंने बड़ी ही रीअश्योरिंग किस्म की मीटिंग्स की हैं और उन मीटिंग्स में आर्मी चीफ ने यह बताया है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर लिया है, फिक्र निश्ता अब ऊपर ही ऊपर जाना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान में क्राइसिस चलते रहते हैं। अब पाकिस्तान की भागदौड़ पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने संभाल लिया है, आसिम मुनीर ने। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसने कराची में जाकर 2 बिजनेसमैन से मीटिंग भी की है ताकि पाकिस्तान को तरक्की करा सके। अब उसने पाकिस्तान को ये विश्वास दिलाया है कि जो इस्लामिक उम्मा मुल्क हैं पाकिस्तान के, वो उनको कर्जे देते रहेंगे। ये उसने पाकिस्तान को विश्वास दिला दिया है और कहा है कि अब पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलेगा। अब दोस्तों, भीख मांगकर, कर्जा लेकर ये कितनी तरक्की करेगा वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, पहले पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट के पीछे से काम करती थी, अब वो ऑफिशियली सामने आ गई है। अब वो कहती है कि अब हम ही काम करेंगे, क्योंकि ये जब हम मांग के ला रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं। जब पाकिस्तान की आर्मी भीख मांग रही है और वो ला रही है पैसा, तो क्रेडिट भी वही लेगी दोस्तों। किस तरह से ये तरक्की करेंगे, ऊपर जाएंगे, कि परमानेंटली ऊपर जाएंगे, कि तरक्की की राह पर जाएंगे, समय बताएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब उसमें जो बताया जाता है कि जी एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ताजिर थे उनको इनक्रेज किया कि जो ताजिर है ना वो बैरून मुल्क रखा गया अपना पैसा वापस लेकर आए, क्योंकि बैरूनी सरमायाकार जनरल आसिम मुनीर की लॉजिक ये थी कि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में उस वक्त इन्वेस्ट करेगा जब पाकिस्तान का अपना सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो उस पर ताजिरों ने, ये बिजनेसमैनों ने एज यूजुअल आर्मी चीफ को जो जवाबी की बॉल करवाई गुगली। उन्होंने कहा अच्छा आप हमें कह रहे हैं पैसा वापस ले, आप एक एमनेस्टी स्कीम दे दें तो हम पैसा वापस ले आएंगे, यानी कि टैक्स छूट दें और जो हमने काला धन मुल्क से बाहर छुपाया हुआ है लाएंगे तो कोई हमें पूछताछ ना हो। और ये इतनी चालाक है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है, ये हमेशा यही करते हैं। इमरान खान के दौर में भी एमनेस्टी स्कीमें ले जाते थे, नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में भी एमनेस्टी स्कीमें लेते रहे, पीपल्स पार्टी के भी दौर में एमनेस्टी स्कीमें लेते रहे और अपना काला धन साफ भी करवा लेते हैं और फिर लेकर दोबारा गायब भी हो जाते हैं। क्योंकि जो इतनी स्कीमें हमने दी एमनेस्टी की मादी की, आप बताइए इनसे क्या पाकिस्तान की मईशत ग्रो हुई? क्या पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी बढ़ा? क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी? क्या पाकिस्तान की मईशत फैली, यानी कि जीडीपी ग्रोथ में कोई इजाफा हुआ? पाकिस्तान के जीडीपी के साइज में कोई इजाफा हुआ? क्या हुआ? ये हमेशा असल पाकिस्तान को अगर कोई जोंकें लगी हुई जो हमारा खून चूस रही हैं, वो ये सनतकार, सरमायाकार और ये स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स और ये सारे ये वो हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ताजरों को आइंदा साल शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने की खुशखबरी भी सुना दी। ठीक है, कि उनका ज़रा ये बताते हैं कि आर्मी चीफ ने ताजरों को बताया कि इस साल के आखिर तक जो मार्कअप है, शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, जो स्टेट बैंक का इस वक्त तकरीबन 19.5% पे आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि इस साल के एंड तक ये 12% पर आ जाएगा और इससे अगले साल के दौरान ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा, यानी कि 10% से भी नीचे आ जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी जो आर्मी चीफ ने बिजनेसमैनों को सुनाई।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं सुनाई, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सुनाई। हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े ओहदों पर ऐसे लोग पहुंच गए हैं कि शर्मिंदगी होती है इनके कंडक्ट को देखकर, इनकी अखलाकियात को देखकर, इनके मयार को देखकर। इस तरह का जुल्म और जबर का बाजार गर्म है और ऊपर से झूठ का बाजार गर्म है। 100 अरब डॉलर की कहानी वहां के खत्म हुई कि जो पैसे इमरान खान को हमने दिए थे, उसकी क्रेडिबिलिटी देखकर दिए थे, आपसे चले हम वापस नहीं लेते क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में है। और उस बंदे को जेल में डाला हुआ है जिसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से दोस्त ममालिक ने पैसे दिए थे। तब दावे करते थे, बाजवा साहब आके साफियों को बुलाते थे, पैसे मैं लेकर आया हूं, इमरान खान कहां से लाया है? और अगर तब बाजवा ले आया था तो अभी वाला भी ले आए, इसे क्यों नहीं कोई घास डाल रहा, हड्डी तक नहीं डाल रहा कोई? क्या वजह है मुझे बताएं जरा। मेरे अल्फाज सख्त इसलिए हैं कि दावे बहुत बड़े थे और एंड में क्या है जी, हमें कर्जा उन्होंने कहा है कि बेशक आप अगले 2-3 साल भी वापस ना करें, खैर है। बस ये है टोटल कारकर्दगी पिछले 2 सालों की। मोहतरम को अगले साल एक्सटेंशन भी चाहिए, अभी आपको ये और कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं। जैसे काजी साहब ने कारनामे किए हैं ना, और वो भी कह रहे हैं मुझे एक्सटेंशन दो, मैंने तो भी आपको और बहुत सारी कारकर्दगी दिखानी है। ऐसे इन साहब ने भी 100 अरब डॉलर से कारकर्दगी शुरू की थी। अब क्योंकि साल रह गया तकरीबन मुद्दे मुलाजमत में, अब कहते हैं चले मैंने इतना तो उन्हें राजी कर लिया ना, वो कर्जा वापस नहीं मांग रहे, ये भी मेरा कारनामा है, मुझे एक्सटेंशन दो। वो मसाइल भले महंगी बिजली के और IPPs के जो मुआदे हैं वो हो, या पाकिस्तान के अंदर डूबती हुई मईशत हो, या पाकिस्तान के अंदर हाई इन्फ्लेशन हो, या इंटरेस्ट रेट हो, या पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के और 18वीं तरमीम के मसाइल हों, मतलब कि तमाम मसाइल जो पाकिस्तान के हैं, IMF हो या पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे ना मिलने की प्रॉब्लम्स हों, वो तमाम मसाइल पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने हल कर दिए हैं। अब ना ही इमरान खान साहब की कोई ज़रूरत रह जाएगी, ना ही शहबाज शरीफ की, ना ही पीपल्स पार्टी की, किसी की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने आज से 1 साल 15 दिन पहले भी हमें बताया था कि आर्मी चीफ, जी हाँ ये मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2023 की, तब भी कामरान भाई ने हमें बताया था कि मौजूदा आर्मी चीफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब उस वक्त कराची गए थे जहां वो बिजनेस कम्युनिटी से मिले थे, और वहां उन्होंने बताया था कि 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से आ रही है, 25 अरब की UAE से आ रही है, 25 अरब की कतर से, और 25 अरब की गालिबन कुवैत से आ रही है। तो यूं मिला कि ये 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जो SIFC के थ्रू पाकिस्तान आ रही थी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।